हम्म। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। संगम युग की घड़ियां। हम कितने बच्चे भाग्यशाली हैं कि संगम में उस परमात्मा पिता से प्रतिदिन नई नई शिक्षाओं को प्राप्त कर अपने अंदर वैल्यूज को धारण करते हैं। आज बाप दादा कहते हैं कि बच्चे प्रेम से भरपूर गंगा बनो। क्यों बनो? कि तुमसे बाप दिखाई दे। जैसे कृष्ण से भगवान दिखाई देता, राम से भगवान दिखाई देता, तो क्यों दिखाई देता? कि उन आत्माओं ने भी परमात्म शिक्षाओं को आत्मसात किया। तो उसके लिए बाबा ने कहा होली हंस। होली हंस कौन बनेंगे? जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भाव धारण करेंगे, वही बच्चे होली हंस। होली हंस माना होली हंस हमेशा मोती चुगते। तो जो मोती चुगने वाले हैं, ऐसे हंस बुद्धि बच्चों को ही बाप बहुत पसंद करते हैं। तो आज बाप दादा होली हंस बच्चों के लिए क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे तो बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। उत्तम से उत्तम पुरुष तुम इस संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है कि हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित ऐसा कौन सा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? तो कहा जुआ। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म कर। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का
पुरुषार्थ करो। क्या करो? सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हम रास्ता तकते थे, न कि कहते थे ना, हे भगवान आओ और आकर हमें पावन बनाओ। हाँ, तो आज से मतलब कि संगम युग का वो समय अभी आ गया है। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, और फिर दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। बाबा ने कहा कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। बाबा ने कहा इस समय भारत बिल्कुल ही गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम को तो त्रेता का राजा था, उनकी बहुत महिमा थी। 14 कला था, 2 कला कम उनके लिए भी गाते हैं। क्या गाते हैं? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा साहूकार फिर ये लक्ष्मी नारायण। राजा को क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं। अब बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक भी बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती है जिसके लिए पाप करना पड़े, वहां पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य और आधा कल्प है असुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागबान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं बाबा कहे मानना चाहिए। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं कौन सी? देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो क्या होगा? बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, अब तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है ना। स्वर्ग को कहा जाता है क्या? सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान स्वयं हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। दैवी कर्म भी फिर चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। बाबा कहे भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी बाबा कहे दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार, ये है बेहद के हार और जीत का। ये कौन सा खेल है? बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है और उन पर अब जीत पाई है। माया ते हारे हार है, तुम बच्चों की जीत हो रही है। माया से हारे हार है और माया से जीते। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को क्या करना है? तुम बच्चों की तो अभी माया पर जीत होती है, अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को जुआ आदि सब महाभारत में दिखाते ना, जुआ में तो सब हार गए थे ना। बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी जुआ आदि छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए।
अब आप कहते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। संडे की वाणी में क्या था? 3 खाते चेक करने के लिए बाबा ने कहा, पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता, दूसरों को खुद भी संतुष्ट रह के दूसरों को संतुष्ट करना, ये दुआ का खाता, और तीसरा पुण्य का खाता। जो भी हम तन मन धन पाप के यज्ञ में सफल करते हैं, दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, उन्हों को दुखों से मुक्त कराने की सेवा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो ये पुण्य का खाता। तो 3 खाते कल संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, तो उसको आप पढ़ा करिए। ग्रुप में तो मुरली आती है ना, तो उसको फिर से रिवाइज करके नोट बनाया करिए, ताकि क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है, हम बच्चों को बाप तैयार करना चाहते हैं, तो समय पर वो पॉइंट याद आ जाए, हमारे खाते बराबर बढ़ते चले जाए। तो बाबा ने कहा कराने वाला बाबा समर्थ है, वो है सर्वशक्तिमान। बाबा ने कहा ये भी समझाया, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो ना, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है कि भैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंच दे ऊंच बाप के पास, है ना। हमने पुकारा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, तो भगवान आकर अपने बच्चों के दुखों को दूर करता है। तुम्हारी सुनवाई हुई तभी तो आया। बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल बहुत धक्के खाए, पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो, यहाँ इन अनेक धर्मों का देखो कितना घमसान है। बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश। कौन सा बाप विनाश करते? बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, जो अनेक धर्म है वो सब खत्म होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा धर्म स्थापक नहीं कर सकते। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं, सदगति ज्ञान से ही होती है ना। कौन सा ज्ञान? जो बाप आकर अभी हम बच्चों को। तो ये अक्षर अच्छी रीति बाबा ने कहा नोट कर, बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए, यहाँ की यहाँ रह जाती है, जैसे गर्भ जेल में रहते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया जिसका हम रास्ता रखते हैं। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वह दिन आया जो बाप आए हैं पढ़ाने के लिए, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ, अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता, आत्मा ही पवित्र बन पा जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापिस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए ना। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। बाबा ने कहा आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापिस जा ना सके। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। तुम
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। बाप कहते अभी और सब धर्म वाले हैं। इट इज आदि सनातन देवी देवता धर्म और सभी धर्म वाले। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाए। थुर है नहीं, बड़ का झाड़ कैसे होता है? क्यों उससे और टालियां निकल आती हैं, जो उसके तने नीचे में जब लगते हैं तो वहां से और वृक्ष निकलते हैं, लेकिन उसका जो खुद का फाउंडेशन है वो सड़ जाता है। हाँ, तो बाबा कहते कि इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है कि फाउंडेशन खत्म। फाउंडेशन कौन सा है? देवी देवता धर्म। तो वो अभी रहा नहीं, बाकी और सब अब तो सिर्फ जयकारे रह गए मंदिर में, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय। बाकी अभी है तो नहीं। बाप कहते बाकी और सब धर्म है, बुद्ध है, इस्लामिज्म है, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्म है। बाप कहते लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी नहीं। मतलब बड़का झाड़ का उसमें बाबा ने का एग्जाम्पल दिया है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, था जरूर, परंतु अभी प्राय वह रिपीट होगा। बाप कहते मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे? कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल, बाबा कहे नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना, कहते हैं यमुना के कंठे पर बरसता था। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको क्या बनना है? वरिस्तानी। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। बाबा ने कहा यह है न्यू वर्ड के प्रिंस। और बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल रहे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में, है ना। ज्ञान वर्षात में नहा नहा के क्या करेंगे? प्योर बनेंगे और गोल्डन एज में जाने की तैयारी करें। अभी है संगम। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है ना, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर देखो कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा विष्णु का पाठ बाबा ने कहा यहाँ है। ये भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते। क्या समझाते? राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है? तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा बाबा ने कहा यहाँ बचता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, बाबा ने कहा यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण ने डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे, चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के, भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ बाबा ने कहा भस्म हो गए। अब आप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम
भाई भाई कहते हैं ना। तो कर्म तो आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप देखो कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। बच्चे बच्चे कहना, बाप दादा द्वारा कहते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं। हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं ना। आते भी यहाँ ही हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद बाबा ने कहा फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा बनते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उठ गई। ये 84 जन्मों का हिसाब बाबा कहे और कोई की बुद्धि में नहीं। बाप ही बच्चों को समझाते, गीत भी सुना है। आखिर भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी है ना, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्त फल नहीं देते, भक्ति फल नहीं देते, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, बाबा कहते पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे खुद का है ना। जो ये ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे, बाबा सीक्रेट समझाते, जो जिनको समझ में आएगा माने वो देवी देवता खुद का है। किसकी बुद्धि में ठहरता ही नहीं तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आए। ये हिसाब है, जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़े ही की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बच्चों को समझाते। अच्छा अच्छा किरण, मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति बच्चों पृथ्वी मात माता पिता 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 बाप दादा का बाप दादा याद याद प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग रूहानी रूहानी की बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी 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 बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता मात बाप पिता दादा को को बाप दादा दादा को को याद 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 प्यार गुड मान गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 बाप नमस्ते। दादा मेरे मीठे शुक्रिया बाप बाप दादा दादा। मेरे दादा शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा। धारणा के लिए, नमस्ते। उनको बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है कि एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर, तो शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। बाबा ने कहा इसका पूरा पूरा पुरुषार्थ। आज बाबा ने वरदान दिया है कि सर्व के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भगवान। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव, शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण, सदा शुभ भाव शुभ भावना रखने वाले ही बाबा कहे होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी कल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की है ना।
वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति शिष्ट शुद्ध स्नेही की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार के सागर पाप दिखाए। के अव्यक्त इशारों में कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहते हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाएं, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराएं। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे, है ना। दुनिया ने तो कह दिया कि वो भगवान में लीन हो गए, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा में लीन कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने इस तरह से क्या बताया कि लव में लीन होना, है ना। तो उसको उन लोगों ने परमात्मा में लीन समझ लिया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज हम सम्मान ले लेंगे। ठीक, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर गंगा, परमात्म प्यार में लवलीन आत्मा और आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाली होली हंस आत्मा हूँ। मैं हंस बुद्धि आत्मा हूँ। पाप की मत पर चल स्वयं को सत्व प्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। यही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। आप लोग लिखा करिए, नहीं तो भूल जाता है। अच्छा, ओ शांति। तो आज बाबा से हमारा संबंध कौन सा रहेगा? हाँ, बाबा हमारे आज सतगुरु हैं। आज सतगुरु मुझ आत्मा को वरदानों से नवाजते हैं, वरदानों से भरपूर कर मुझ आत्मा को वैल्यूबल बना रहे हैं और वैल्यूबल बना के फिर वापस अपने घर लेके जाएंगे। तो मैं आत्मा इस संगम युग में परमात्म वरदानों को प्राप्त कर वैल्यूबल बन रही हूँ, शक्तिशाली बन रही। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि पवित्रता, होली हंस, है ना। होली हंस माना पवित्र बुद्धि, और जो होली हंस होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो ज्ञान रूपी मोती ही चुपते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं कहते। तो पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार, पूज्य बनने का भी आधार पवित्रता, और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार भी पवित्रता। लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता चाहिए। प्यार में पास है, बाबा ने देखा, लेकिन चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज है ना। सभी स्नेह में भी पास है, बाबा ने कहा, लेकिन नंबरवार हो जाते हैं पवित्रता में। फिर चेक करना है, हर एक बोल में बाप समान हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। चेक करना, बाबा ने कहा ना, प्यार के सागर में समाकर आपसे भी मास्टर प्यार का सागर रिफ्लेक्ट हो, इतने आप भी लव देने वाले बन। बाप की मूरत क्या है? सब बातों में संपन्न। तो बाप समान मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हमेशा हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ है। तो समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि में कैचिंग और टचिंग पावर दोनों आवश्यक है। अगर मेरी बुद्धि की लाइन, अभी 2 दिन पहले कहा उन्हें, मेरी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है तो टचिंग होगी। ऐसे सरकमस्टेंसेस आने हैं जो कहाँ भी बैठे हो, लेकिन मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर हो। योग तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकती है। अगर मेरी बुद्धि में कुछ और नहीं, अभी हमें चेक करना है, कितने सारे थॉट चल जाते हैं, कोई बात अगर मेरे मन के मुताबिक नहीं होती है। तो बाबा हमें जो बच्चों को बताते हैं कि बच्चे कुछ भी करो, लेकिन मेरे मन शुद्ध रहे, क्लीन रहे, क्लियर रहे, तो बाबा की टचिंग होगी और हम क्लियर समझेंगे। तो जो श्रीमत मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है, यह
नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। ओम शांति। बाबा से हम क्या लिया, पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति को है। आज बाप कहते हैं कि हमें बाप की प्रत्यक्षता सबको करानी है। यह मूल्यवान समय इस बाबा को श्रीमत पर लगाकर बिताना है। देही अभिमानी बनना है। यह पवित्र दुखी दुनिया है, स्वर्ग ही सुखधाम है। माया से डरना नहीं है, पुण्य का खाता जमा करते रहना है। आधा योग बहुत धक्के खाए हैं, अब बाप की समर्पित कर दो अपने आप को और पुण्य और सुखधाम में चले जाने की तैयारी करो। बाप हमें पढ़ाने आए हैं। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम वापस नहीं जा पाएंगे। अपनी बुद्धि रूपी झोली में बाबा के ज्ञान रत्नों को भरते रहना है। सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले होली हंस बनना है। प्रेम की गंगा बहाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल है। आज बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान रत्नों को धारण करना है। अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा है कि हमें संपूर्ण पवित्र बनकर रहना है और अपना मन हमेशा शुद्ध रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग में बाबा नई नई शिक्षा देकर सभी आत्माओं को पावरफुल बनाते हैं। हर आत्मा का प्रति शुभभावना शुभकामना करने से होली हंस बनेंगे। सदा बेहद का जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप तो दाता है, सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। देही अभिमानी बनना। बाबा सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसे काम करना नहीं जैसे टाइम वेस्ट करे। पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि का झोली में भरना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी को पुरुषार्थ करना, पवित्र बनना। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई, ओम शांति परिवार, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम ओम शांति शांति बहन। दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अभी हम बच्चों का सुनवाई हुई है, बाबा आया हुआ है, इसीलिए हम बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिस कर्म से भ्रष्ट कर्म हो जाए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमस्ते बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति नरेश भाई। ओम आज का शांति। मुरली तो बाबा ने कहा या बाबा ने कहा आज तो बाबा आखिर वक्त दिन आया। बाबा से हमको उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसमें श्रीमत ना हो। फिर बाबा ने कहा एक एक अविनाशी ज्ञान रत्नों को पद्मों को समान है, इसलिए अपनी झोली भरना है। फिर बुद्धि में धारण भी करना है। धारण कर फिर सबको दान भी देना है। श्रेष्ठ मत पर ही पूरा चलना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस बनना है। प्रेम में भरपूर ऐसे गंगा बनना है।
आपस में प्यार का सागर बाप दिखाई देना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रश्मि, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति ओम भाई जी। शांति प्रेम बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं यही अभिमानी बनना है, माया से दूर रहना है, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। बाप सब बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा को हरदम याद करना है, पवित्र बनना है, तीनों सच्चाई बाबा को याद करना है, विश्व को स्वर्ग समान बनाना है, हमें सूर्य बाबा को याद करना है। शांति भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें रोज मुरली के जरिए सचेत और अचेत कर रहे हैं बाबा कि बच्चों अपने किसी भी आत्माओं को दुख नहीं पहुंचानी है और सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहनी है। हमें ऐसा कोई कुकर्म नहीं करना है जो कि बाबा का नाम बदनाम हो, क्योंकि हम बाबा से जुड़ गए हैं। बाबा हमें डायरेक्ट शिक्षा देने आए हैं और ज्ञान देने आए हैं। तो किसी भी ऐसे उल्टे कामों करने से हमें पूरी बाबा की बदनामी से बचाना है। तो सिर्फ एक बेहद बाप को याद में रहनी है। हमें संगम युग में अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए संगम युग में अपने आप को 84 के चक्र से बचाना है। सिर्फ एक बेहद बाप के याद करने से ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। हम जितना याद करेंगे बाबा को उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे, सुखधाम को पहुंचेंगे। तो सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहें और श्रीमत पे चलें। जितना हम श्रीमत पे हम चलेंगे उतना ही अब हमें समय नहीं रहा, तो सिर्फ 84 के चक्कर से बचना है, तो बाबा के ही याद में रहना है। हम बाबा के, बाबा मेरे, इसी थीम पे चलना है, दूसरों ना कोई, सिर्फ बाबा ही बाबा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली। शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात, मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन
अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। देखी है तेरी देवी दुनिया, कभी नहीं जो देखी थी। गाती है गीत धड़कन मेरी, कभी नहीं जो गाई थी। आँखों में जो था सुख का सपना, आँखों में जो था सुख का सपना, अब वो सच्चा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। संस्कार श्रेष्ठ बन गए, तेरा रूहानी प्यार पाकर। राहों में तेरी चल रहे हैं, हाथों में हाथ देकर। प्यार तुम्हारा इतना गहरा, प्यार तुम्हारा इतना गहरा, सागर से गहरा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है।
दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हैव ए ओम नाइस ओम डे। शांति, ओम शांति बाबा। थैंक यू Have a बाबा। good day. Thank you all Thank of you. you. Have a great day Thank with you. Baba. Om Shanti. So thank you your time and your presence. Om Shanti. आप सब लोग ही अच्छे हैं।